हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा अकबर के बारे में, जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। और पिछली वीडियो मैंने सिकंदर के बारे में और उसकी हिस्ट्री बताई थी। अगर आपको देखनी वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। तो देखिए, आज मैं आपको अकबर के बारे में फुल हिस्ट्री बताऊँगा अकबर की, ताकि आपकी जनरल नॉलेज पावरफुल हो सके। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं अकबर की हिस्ट्री जानने के लिए? तो देखिए, ये तो बहुत तैयार है, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एच लर्निंग जीके। सो फ्रेंड्स, अकबर का जन्म हुआ था पाकिस्तान में। मतलब जो उस टाइम जब भारत और पाकिस्तान एक था, इस टाइम के ज़माने में वो पाकिस्तान में उमरकोट में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का पूरा नाम याद रखिए, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये अकबर का पूरा नाम था, इसे याद रखिए आप लोग। ये अकबर का रियल के वंशज तैमूर लंग थे, यानी कि अकबर का परिवार जो था तैमूर लंग के परिवार से ताल्लुक़ रखता था। और अकबर के जो दादा थे उनका नाम था बाबर, और अकबर बाबर का पोता था। और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, यानी कि अकबर के फादर का नाम था हुमायूं। अगर आपको तैमूर की हिस्ट्री जाननी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसकी भी वीडियो बनाकर दे दूँगा। फुल ट्यूटोरियल वीडियो दूँगा तैमूर के बारे में, क्या क्या युद्ध हुए थे, क्या क्या, मतलब सारी फुल जितनी भी हिस्ट्री थी सब एक वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे। और आप देख सकते हैं, ये जो हुमायूं है, इनकी फ़ोटो है, ये अकबर के फादर थे। सो गाइस, द बैटल ऑफ चौसा स्टार्ट हो चुकी थी। ये एक फेमस जंग है जिसके बारे में आप जानते होंगे शायद। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था। इसमें हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1539 में। इसमें हुमायूं डिफीट हो गए थे और शेरशाह सूरी की विजय हो गई थी। और शेरशाह सूरी का थोड़े दिनों तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत फिर शेरशाह सूरी कब्जे में आ चुकी थी। ठीक है, अब जो हुमायूं थे ये दिल्ली सल्तनत छोड़कर चले गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। फिर जब बहुत सालों बाद उस युद्ध के 1556 में इनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। उसके बाद ये बना के पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अकबर था, इसलिए 1556 में अकबर को राजा बना दिया गया। ये उस समय अकबर की एज थी 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 13 साल का था अकबर उस टाइम। और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जब अकबर दिल्ली, मतलब उस समय जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दिल्ली पर हेमू का शासन था। हेमू उसे आज़ाद कराने के लिए, अपनी सल्तनत को वापस लेने के लिए, दिल्ली को जीतने के लिए अकबर पानीपत की लड़ाई हुई थी। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो अकबर की सेना थी वो थी 10,000 की सेना, और हेमू की जो सेना थी वो 30,000 की सेना थी। दोनों में जब युद्ध हुआ था तो अकबर की विजय हुई थी। अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था। और फिर अकबर ने दिल्ली सल्तनत को वापस ले लिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अकबर ने क्या क्या बनवाया था। जैसे आपके सामने ये नंबर 1, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। ये जो आप देख रहे हैं इसकी फ़ोटो है, ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है मरियम उज जवानी किला। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो है इस किले की। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो, ये किला है। और तीसरे नंबर पे आता है इलाहाबाद का किला। ये आपने सुना भी होगा, ये आप देख सकते हैं, इस पर कलर नहीं है। ये देखिए, ये इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। ये कुछ बता रहा हूँ, मतलब पूरे नहीं बताए मैंने, थोड़े बताए जो अकबर ने बनवाए थे। अकबर ने बहुत कुछ बनवाया था वैसे। देखिए, अब ये देखिए, ये है अकबर टॉम, यानी अकबर का मकबरा, उसने पहले ही बनवा लिया था। ये अकबर ने बनवाया था अकबर का, उसी के ज़माने, मतलब उसी के टाइम में ये सब बने हुए थे। ये सब अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। दिस वॉज मेड बाय अकबर। ओके, सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। अकबर के कुछ युद्ध हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी। दूसरा जो बैटल है, बैटल ऑफ गुजरात, ये इन्होंने गुजरात जीत लिया था 1573 में। ये युद्ध हुआ था। फिर बैटल ऑफ बंगाल हुई थी, जो बंगाल भी जीत लिया था इन्होंने। ये वाला युद्ध जो 1574 से 1575 तक चला था। फिर एक प्रोटेस्ट हुआ था अफगानिस्तान 1581 में, अफगानिस्तान का विद्रोह भी शांत कर दिया था। फिर
उड़ीसा, कंधार, सिंध और कश्मीर 1595 में इन्होंने जीत लिया था। उसके सो गाइस जो मैंने अभी आपको बताया था, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, ये सब अकबर जो मैंने भी आपको राज्य बताए थे, ये सारे अकबर जीत चुका था। और इसके बाद ये बरार, अहमदनगर और खानदेश, ये दक्कन के कुछ भाग थे, इसको भी अकबर ने जीत लिया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटल ऑफ मेड़ता दिख रही है, ये एक राजपूताना में, राजस्थान में राजपूताना था उस ज़माने में, उस टाइम में। तो वहाँ का एक राज्य हुआ करता था मेड़ता, उसे 1562 में जीत लिया था। उसका राजा था, मेड़ता का राजा जो था उनका नाम था जयमल, जो कि अपना राज्य छोड़कर मेवाड़ में शरण लेने भाग गया था। और ये जो आपको दिख रही है, ये लास्ट बैटल ऑफ अकबर है, यानी कि ये वाली जो बैटल है, असीरगढ़ के किले पर अकबर ने चढ़ाई कर दी थी 1601 में। ये अकबर की लास्ट युद्ध था अकबर का। इस पर उन्होंने विजय हासिल कर दी थी, इस पर जीत गए थे। इसको भी 17 जनवरी 1601 में इस पर विजय हासिल करी थी अकबर ने। सो गाइस जो मैंने अभी आपको बताई है अकबर की थोड़ी सी कुछ बैटल्स थी, यानी कुछ युद्ध थे जो आपको भी मैंने बताया। और मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि अकबर इतने सारे युद्ध क्यों लड़ रहा था। मैं आपको बता दूं कि अकबर ने ना, जब अकबर छोटा था, अकबर ने अपने फादर की कब्र पर यानी हुमायूं कब्र पर जा कर के ये उनसे वादा करा था कि ये शहनशाह हिंद कहलाएगा, यानी पूरे हिंदुस्तान का एक बादशाह बन के दिखाएगा। और ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि अकबर का साम्राज्य जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। ठीक है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, ये हर किसी सवाल पूछा जाता है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था। ये जो आप देख रहे हैं, अकबर ने दीन इलाही एक धर्म चलाया था। और दीन इलाही धर्म उसे कहा जाता था कि जिसमें सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, उसमें सभी धर्म समान रूप से देखे जाते थे। अकबर ने ये धर्म चलाया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बैटल बताने वाला हूँ, ये बैटल जो है बहुत ही फेमस है, वेरी फेमस बैटल है। इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। 1576 में ये जो युद्ध हुआ था, ये अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये आप फोटो देख सकते हैं महाराणा प्रताप और अकबर की। और महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, यानी कि महाराणा प्रताप अकबर से 2 साल बड़े थे। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1597 में हुई थी। ठीक है, और ये राजस्थान में है वो जो कुंभलगढ़, मेवाड़ के राजा थे, इन्हीं के बीच और अकबर के बीच ही ये हुई थी। और इनकी डेथ 19 जनवरी 1597 में हुई थी। वो फेमस बैटल है जिसका नाम आपके सामने आ चुका है, ये है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन इसकी पूरी नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी हिस्ट्री देखिए अब इसकी। और ये रहे महाराणा प्रताप और ये रहे अकबर, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। बट ये बैटल अकबर ने खुद नहीं लड़ी थी। अपनी तरफ से अकबर ने अपनी तरफ से एक सेना अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए अपनी तरफ से एक सेनापति बनाया, मतलब सेनापति नियुक्त करा था, जिसका नाम था मान सिंह। और वो मान सिंह राजा था, उसको नियुक्त करा था। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी जंग हुई थी, ये बैटल हुई थी 19 जून 1576 में ये युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप और मान सिंह दोनों के बीच युद्ध हुआ था, आपको शायद पता हो। सो गाइस, इस युद्ध में महाराणा प्रताप डिफीट हो गए थे और अकबर विन हो गए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के राजा थे उस ज़माने में, मतलब 1668 में मेवाड़ वो हार चुके थे। फिर उन्होंने जब उदयपुर का किला बनाया था, तो उदयपुर का किला 1576 में वो पराजित हो गए थे। मेवाड़ और उदयपुर दोनों हार गए थे अकबर से। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब था अकबर की युद्ध के बारे में और अकबर की नॉलेज बताई। अब मैं अकबर के एम्पायर यानी मुग़ल एम्पायर की बात करता हूँ। अकबर ने, मैंने बताया आपको, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अकबर का राज्य यानी साम्राज्य फैला हुआ था। इसीलिए वो शहनशाह हिंद बन गया था जब उसने 1576 में ये हल्दी घाटी की जंग बैटल जीत ली थी। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये एक मुग़लों का फ्लैग था उस टाइम का, ये जो जैसे फ्लैग होते थे ना अलग अलग सबके। तो इस युद्ध के बाद ये जो मैंने अभी आपको दिखाई पूरा साम्राज्य था, ये पूरे में पहले आप जानते होंगे कि इंडिया में पहले कौन कौन से देश आते थे, जितने भी देश थे पहले उस ज़माने में। सोच लीजिए भारत कितना बड़ा था, यानी इंडिया हमारा बहुत बड़ा था। इसलिए ये शहनशाह हिंद उस ज़माने के इतने बड़े राजा बन चुके थे अकबर। इसके बाद इसीलिए मुग़लों ने भारत पर 300 साल हुकूमत करी है। और ये जो आप देख रहे हैं, अकबर की डेथ 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। सो हेलो गाइस, आपको अकबर के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री मालूम पड़ चुकी है।
तो आपको कैसा लगा जानकर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री वीडियो चाहिए, सो गाइस टेल मी कमेंट इन दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।